अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा सूट है ये मैं जो कि अंबर के निकाह में जो है वो पहन कर जाने वाली हूँ। तो अभी ये स्टिच होने के लिए मैंने टेलर को नहीं दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से एक छोटा सा इसके बारे में जो डिटेल वगैरह देनी है आपको व्लॉग बना लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे ही दिखा दूँ। तो इसमें ये जो आपको इयरिंग्स और जो ये एक वो जो लटकन सी होती है, टसल्स से होते हैं ना, वो थे इसमें। तो वो ये तो मैंने अलग से लिया था, लेकिन मैंने इसी सूट में रख दिया है। तो इसका मैं ज़रा फ्रंट साइड से आपको दिखाऊं तो इसका जो एक पूरी लुक है मैक्सी की, वो कुछ इस तरह से आएगी। पीच पिंक कलर टाइप ही कुछ कलर है, जैसे मतलब कि प्योर पीच भी नहीं है और पिंक भी नहीं है, बीच का कलर है। पता नहीं अब इसको कौन सा कलर बोलेंगे। है जो शॉप वाले हैं उन्होंने तो कहा था ये प्याजी कलर जैसे होता है वो वाला कलर है। तो बहुत ही खूबसूरत वैसे कलर है। मैंने आज से पहले ये वाला कलर कभी पहना ही नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम जो है ना वो ये कलर पहनूंगी। तो ये तो अभी फ़िलहाल मैं एक साइड पे कर देती हूँ, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी खोलकर। ये मैंने अलग से लिए थे, ये इसके साथ नहीं मिला था। तो ये मैं सोच रही थी कि बैक साइड पे जो है ना ये लगवाऊंगी गले के ना, जैसे वो पीछे से लटकेंगे तो मैक्सी पे, आपको पता है इंडियन मैक्सी टाइप है ये, तो फुल जो इंडियन लुक है। तो सोच रही हूँ कि उस टाइप की जो मैक्सी है ना वो बनवाऊँ। तो ये मैक्सी जो है ये मैंने वैसे तो नेट पे जो है काफ़ी सारी मैंने वीडियोस देखी थी पहले। आपको पता है कोई भी ऐसा इवेंट होता है या जब भी हम कभी भी शॉपिंग करते हैं तो उससे पहले हम यही देखते हैं ज़्यादातर चीज़ें कौन सी इन है मार्केट में ना। और बाज़ार में चले जाओ वहाँ पे तो इतने कोई भरे भरे कपड़े, इतने कोई भरे भरे कपड़े, और यकीन करें मुझे शुरू से कभी भी जो है ना वो इतने भरे हुए कपड़े कभी पसंद ही नहीं आए। एक अलग जो भरा हुआ जो सूट होता है ना, जैसे आपको याद होगा जो कि मैंने अपने सिस्टर की शादी में जो सूट एक बनवाया था, जो मैंने ऑर्डर पे तैयार किया था, जो वो वाला सूट एक फुल जो भरी हुई शर्ट थी ना मेरी फ्रंट साइड से, वो कुछ अलग काम था। लेकिन जो मार्केट में आ रहा है ना वो एक तिल्ले वाला और कढ़ाइयों वाला फुल भरा हुआ काम, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये मैंने उन्हें भाई को बोला कि मुझे इस टाइप की जो है ना वो कोई मैक्सी दिखाएं जिसमें बिल्कुल लाइट सा वर्क हो और सिंपल सी हो। क्योंकि ये मैं निकाह के लिए ले रही हूँ और कोई ऐसा इवेंट नहीं है जैसे शादियाँ वादियाँ होती हैं, ऐसा कोई इवेंट नहीं। तो बहुत ही छोटा सा एक, मेरे ख्याल में वो फैमिली के अलावा कोई बाहर का बंदा नहीं है उनका। और मुझे भी स्वीटी ने जो है वो अपना एक दोस्त के जिसे समझ लें कि वो इसलिए बुलाया है कि एक उसका जो मेरा एक दोस्त ही है, वो हम बहनों जैसी भी हैं और दोस्तों जैसी भी हैं, तो इसलिए जो है उन्होंने बुलाया। अच्छा, ट्राउज़र का कपड़ा जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके साथ ना मिला था। तो मुझे लग रहा था कि ट्राउज़र के साथ आप प्लाजो भी बना सकते हैं खुला सा, आप चाहें तो वो स्मोक पैंट भी बनवा सकते हैं, मतलब जिस टाइप का भी आप बनवाना चाहें तो वो बनवा सकते हैं। तो ये इसका गला बना हुआ था, तिल्ले का इसके ऊपर काम हुआ है। तो बहुत ही सिंपल और नफीस ही जिसे कहते हैं ना कि मैक्सी है, और कुछ भी इसमें ओवर नहीं था। इसका बॉर्डर बना हुआ है, नीचे पूरा जो है चौड़ा सा बॉर्डर था, उसके अलावा ऊपर गला, और ये इसके बाजू हैं। मैं आपको बाजू भी इसके दिखा देती हूँ, बाजुओं पे जो काम है। तो ये देखें, आगे से जो बॉर्डर बना हुआ है बाजू का, और पीछे जो है ना वो कहीं कहीं जैसे मतलब कि वो पत्तियाँ सी बनी हुई थी कुछ इस तरह से। अच्छा, तिल्ले का काम था इसके ऊपर, और अच्छा काम था, ऐसा नहीं था कि कुछ चिपके हुए काम होते हैं या कुछ इस तरह वाला काम नहीं था। नीचे जो इन्होंने लगाई हुई ना ऐसी मैक्सी, वैसे आप खुद भी जो है वो बनवा सकते हो। प्लेन जो सिल्क का कपड़ा लेकर अपनी पसंद का कलर ले लें, और नीचे इन्होंने चौड़ी सी जो है ना, मुझे लग रहा है जैसे लेस टाइप ही कुछ लगाया हुआ है, और ऐसा नहीं था कि कपड़े के ऊपर जो है ना ये काम हुआ हुआ है। और गले पे जो हुआ था ना वो कपड़े के ऊपर ही काम था। और इसका मैं दुपट्टा भी दिखा देती हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत था और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ही इसका दुपट्टा आया था। इसके साथ मैं अभी आपको इयरिंग्स भी दिखाऊंगी, बल्कि मुझे आप लोग जो है ना वो एडवाइस दीजिएगा कि इन दोनों में से मैं कौन से वाले इयरिंग जो है ना इसके साथ पहनूं। पता नहीं ये वीडियो जो है वो मैं पहले अपलोड करूंगी या बाद में करूंगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इसलिए ये बना रही हूँ अभी कि मैं आपके साथ शायद शेयर कर दूँ। अच्छा, इसके साथ ना ये टसल लगे हुए दुपट्टे के चारों कॉर्नर पे जो है ना वो टसल लगे हुए थे, और नेट का दुपट्टा था, बहुत ही सॉफ्ट नेट थी। और इसका ना बॉर्डर काफ़ी चौड़ा चौड़ा जो है ना इसका बॉर्डर बना हुआ है। और आप देख रहे हैं कि दुपट्टे पे भी जो है ना काम वो दुपट्टे पे हुआ था, ऐसा नहीं कोई लैसें वैसे लगी हुई थी। ये भी मुझे बहुत ही, और इसकी जो प्राइस है ना आप वो सुनकर हैरान हो जाएंगे, यकीन करें। मैं अभी आपको इसकी प्राइस भी बता देती हूँ, इसकी एक दफ़ा आप लुक देख लीजिए कि जब मैं पहनूंगी तो कुछ इस तरह से जो है वो दुपट्टा लूँगी इसका। कुछ कोशिश करूँगी कि फुल जो है ना वो थोड़ा सा, मतलब कि पाकिस्तानी भी बहुत खूबसूरत मैक्सीज और आप देखते हैं लहंगे गरारे इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो मैक्सी है ये है ही इंडियन मैक्सी है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस पर जो है ना वो इंडियन लुक आएगी, क्योंकि मेरी हो सकता है कुछ बहनें जो हैं वो इतराज़ भी करें कि आप इंडियन इंडियन कर रही हैं। तो पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे जो हैं वो सूट्स और ब्रांड्स और इस तरह की चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं। ये भी मैंने पाकिस्तान से, जाहिर सी बात है पाकिस्तानी ब्रांड या जो भी था वहाँ से ही मैंने लिया है, लेकिन ये एक इंडियन मैक्सी है, ठीक है।
और मज़े की बात मैं बताती हूँ कि ये मैक्सी जो है शायद मेरे ही नसीब में थी, क्योंकि जब मैं अपनी बहन की शादी पे गई हूँ तो जब भी ये मैक्सी मैंने वहीं पे देखी थी, और अब भी जब मैं गई हूँ तो अभी भी ये मैक्सी वहीं पे पड़ी हुई थी। तो पता नहीं ये मेरे ही नसीब में थी, भाई ने जब भी दिखाई, जब मुझे प्यारी लगी तो, लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं, जाहिर सी बात है मैं ब्राइडल की सिस्टर हूँ तो उस हिसाब से मेरा जो है वो ड्रेस भी होना चाहिए। अभी तो ये देखिए इस तरह की मैक्सी है कि आप किसी भी इवेंट पे इजीली पहन कर जा सकते हैं, जैसे अगर कोई बर्थडे पार्टी है या फिर कोई निकाह है किसी का, क्योंकि ये ना तो फुल भरी हुई थी और ना ही ये एकदम से कुछ इस तरह वाली लुक नहीं आएगी, इसमें बहुत सिंपल सी लुक आएगी। सिर्फ आपका मेकअप और हेयर स्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लें आप पार्टी के हिसाब से। अगर निकाह में जाना है तो थोड़ी सी हैवी लुक ले आएँ, अगर आप बर्थडे पर जा रहे हैं तो लाइट सी लुक ले आएँ। अच्छा, ये जो इयरिंग्स इसके साथ दिखा रही हूँ ना मैं, इसके नीचे आपको दिख रहे होंगे वाइट से पर्ल ना, तो मैं उनको बोली थी कि कुछ गोल्डन या कुछ इस टाइप के नहीं हो सकते, तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो इयरिंग्स होते हैं ना गोल्डन कलर के, इनके साथ जो है ना वो वाइट ही पर्ल्स होते हैं। तो मैंने कहा कि चले ठीक है। तो ये उन्होंने बताया था कि हैदराबादी जो है ना वो सेट है, तो फिर मैंने कहा कि चलो हैदराबाद में ही मैं जाने वाली हूँ निकाह में, तो ये हैदराबादी सेट मैं ख़रीद ही लेती हूँ। तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसका जो ये नेकलेस है ना, तो ये मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, जैसे इयरिंग्स और ये, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये मैं पहनूं या ना पहनूं। वैसे तो मैं एक दफ़ा ट्राई करूंगी, अगर मुझे लगा कि हाँ ठीक लग रहा है तो फिर मैं पहन लूँगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैक्सी का भी गला बना हुआ है राउंड में, तो ये भी मैं पहन लूँगी। ऊपर इयरिंग्स भी बड़े बड़े हैं तो कहीं वो टू मच ना हो जाए, तो इस तरह वाली लुक मुझे नहीं लेकर आई थी। मुझे बहुत सिंपल सी लुक रखनी थी। अगर मैं खाली इयरिंग्स पहनूंगी तो फिर भी देखती हूँ। अच्छा, अब एक इयरिंग्स जो है ना वो मेरे पास और भी थे, वो मैं आप लोगों से ये मशवरा लेना चाह रही थी कि इयरिंग जो है अभी जो आपने देखे हैं जो कि सेट के साथ थे, मैं वो वाले पहनूं या इसके अलावा ये जो है 2 कड़े पहन लूँगी सिंपल से जो हाथ में ना, क्योंकि बाजू जो है वो मैक्सी के फुल हैं, तो चूड़ियाँ और ये वाली मुझे नहीं लग रहा कि ज़रूरत थी। तो मुझे लग रहा था कि ये कड़े जो है ना ये पहन लूँगी। ये मुल्तान से आसिफ लेकर आए थे, आप सबको याद ही होगा, बहुत पुराने हैं। तो अच्छा, ये पहनूंगी। इसके साथ ही जो है ना वो इयरिंग्स मैं आपको दिखा दूं जो कि मैंने पहने हैं, जो कि मैं सोच रही थी कि मैं ये पहनूं या वो पहनूं, क्योंकि मैं खुद ही घर में ही सोच रही हूँ मेकअप करने का भी, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। उन्होंने मतलब कि जिस हिसाब से स्वीटी की और मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि मतलब कि सिर्फ फैमिली जो है ना उनकी और हमारी, बस ये, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र ही आई थिंक इसको बोलते हैं। तो ये ना काफ़ी पुराना, जब मेरी शादी हुई थी ना, शादी के कुछ टाइम बाद ही जब मैं कराची आई थी तो ये मैंने कराची से ख़रीदा था। आप यकीन करेंगे जब से लिया हुआ अभी तक मेरे ये इसी तरह पड़ा हुआ है, मैंने कभी पहना ही नहीं है ना। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा कि इंडियन मैक्सी पहने हो तो इंडियन मंगलसूत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो है, ये मैंने मजाक किया था, वापस मैंने रख दिया था। कुछ इसके साथ रिंग्स वगैरह थी जो कि मैं देख रही थी कि इनके साथ कौन सी रिंग्स जाएंगी। ये ब्लैक कलर की थी तो ये तो जाहिर सी बात है नहीं जाने वाली है, ये मुझे लेकिन बहुत पसंद है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे जो है ना वो गिफ्ट की थी, बहुत ही अच्छी रिंग है। इसके अलावा 2-3 और थी जो कि ये देखिए, ये वाली जो है ये चली जाएगी क्योंकि इसमें भी गोल्डन है, तो सूट में भी गोल्डन है, तो ये वाली रिंग जाएगी। तो इस तरह से मैं चीज़ें भी अभी जो है वो अलग करके रख दूँगी ताकि मुझे फिर बाद में कोई मसला ना हो कि इसके साथ ये नहीं है वो नहीं है, बल्कि अभी मुझे जो है ना इसके साथ अच्छा, ये देखें ये वाले इयरिंग्स हैं। ये मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि ये वाले इयरिंग्स मैं पहनूं या वो वाले इयरिंग्स पहनूं, क्योंकि ये वाले इयरिंग्स तो मैं पहन चुकी हूँ अपनी सिस्टर की, आई थिंक बारात में या वलीमे में मैंने पहना था, मुझे याद नहीं है। तो ये वैसे तो मैं पहन चुकी थी एक दफ़ा, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन मैं घर में मेकअप करूँगी तो मुझे शायद ये सेट भी ना करने आए, पता नहीं हेयर स्टाइल मैं कैसा बनाऊँगी, फिर उस हिसाब से ये सारी चीज़ें देखनी थी। तो फिर मैं अब इनको देखूँगी, दोनों में से जो मुझे अच्छे लगे ना फिर उस टाइम पर मैं वो पहन लूँगी। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी ये वीडियो पहले जाएगी या बाद में जाएगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि पूरे सूट की जो डिटेल है वो आपको बता देती हूँ कि ये सूट मैंने कहाँ से ख़रीदा था और कितने का ख़रीदा था। ये सूट जो है वो आपको साइमा मॉल में भी मिल जाएगा और मिलीनियम मॉल में भी मिल जाएगा, दोनों मॉल्स में जो है ना ये मैंने देखा था। लेकिन मैंने जो लिया था आई थिंक ये मैंने मिलीनियम मॉल से लिया था। और ये नेकलेस और इयरिंग्स और साथ में मेरी जो इंडियन मैक्सी है, ठीक है, हैदराबादी सेट और इंडियन मैक्सी, इन दोनों का जो प्राइस है सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जस्ट 10,000 में मुझे ये दोनों चीज़ें जो है मिली हैं, बहुत ही मुनासिब रेट पे मिली थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और बस इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्लॉग मैं मज़ीद शूट नहीं करूँगी क्योंकि यही काफ़ी लंबी वीडियो की है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।